Hi everyone, how are you? Welcome to the School of Maths and Science. And today's topic is the flower. This is for 6th standard ICSE students and rest of the people whosoever has the topic of flower in their books, even for the 7th standard or the 8th one, they can also have some knowledge out of this video. So in this video, my topics will be the four holes of the flower, types of the flowers, functions of the flowers, pollination and fertilization. In detail, I teach you all these 5 topics. So stay with the video and watch the video till the end so that you get the knowledge of all these 5 topics. And all these 5 topics will be covered in the same video. There will not be any other video in which I'll be covering any of these topics. So watch till the end, subscribe my channel and click the bell icon. So before we start with the topic of flower, let me tell you something about the leaf. I'll just compare few things of the leaf with the flower. So leaf chapter में जो हमने पढ़ा था, we studied about the leaf, that leaf is the manufacturing part of the plant. ये manufacturing part है. क्यों? Because with the help of photosynthesis it make food. तो photosynthesis process के थ्रू इसने food बनाना है, तो it's a food factory of the plant. तो ये food factory है plant की. तो a plant has leaves for the photosynthesis to make the food. That's why it is also called as the food factory. In the same way, flower is called as a reproductive part of the plant. Why? What does this reproductive part means? रिप्रोडक्शन वर्ड आपको पता होना चाहिए. रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब है एक पेरेंट जब अपने ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देता है तो एक फ्लावर से एक नया प्लांट बनता है. कैसे बनता है? क्योंकि फ्लावर जो है कन्वर्ट होता है पहले फ्रूट में एंड फ्रूट गिव्स अस सीड्स. उस फ्रूट में से हमें सीड्स मिलते हैं. तो वो सीड्स जो हैं दे हेल्प टू गिव अ बर्थ टू द न्यू प्लांट. तो दैट्स वाई फ्लावर इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. क्योंकि फ्लावर पहले बनता है, फिर फ्रूट बनता है, फिर सीड्स बनते हैं वो. सो एज आई वॉज गिविंग द कंपेरिजन बिटवीन द लीफ एंड फ्लावर, अब लीफ का जो स्टॉक होता है, स्टॉक, दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्टॉक ऑफ द लीफ एंड दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर. अब स्टॉक के साथ अटैच्ड है, स्टेम के साथ स्टॉक है, स्टॉक के साथ लीफ है. द सेम वे स्टेम के साथ स्टॉक है, स्टॉक के साथ क्या है? फ्लावर. द स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल एंड द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? पेडिसिल. सो पेटियोल एंड पेडिसिल जो हैं वो स्टॉक होते हैं. अगर लीफ का स्टॉक है तो वो पेटियोल है. Stalk of flower is called pedicel. That's the comparison of leaf and flowers stalk. Flowers, if we talk about only flowers, the flowers with pedicel, so flowers with pedicel are called as pedicellate flowers, and the flowers without pedicel are called as sessile flowers. The same way जैसे कि leaves में था. तो बेटा अगर हमने फ्लावर जो है चैप्टर शुरू करना है तो सबसे पहले हमें फ्लावर जो है उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि फ्लावर में कौन से पार्ट्स होते हैं. तो उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो पार्ट मैं ड्रॉ करूँगा उसी हिसाब से आपने जो कॉपी पे ड्रॉ करना है वो कैसे ड्रॉ करना है. इवन आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर थ्रू द एनिमेशन, बट हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन योर कॉपीज यू कैन सी इट ओवर हेयर ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start with the stigma. हमने स्टिग्मा के साथ शुरू करना है. एक लॉन्ग स्ट्रक्चर एंड देन नीचे से वो swollen पार्ट आ जाएगा. तो we'll start drawing the structure of flower like this. This is a typical mustard flower. Okay? तो ये जो पार्ट है मैंने जो ड्रॉ किया है इसके 3 पार्ट्स हैं. स्टिग्मा द अपर वन, सेंटर में है स्टाइल एंड बॉटम जो सर्कुलर पार्ट है दैट इज ओवरी.
अब इसके अराउंड मेरे पास जो है, इसके नीचे शुरू होगा मेरा स्टेपल। Now this part, the bottom one, that is called the thalamus, और थैलेमस के नीचे हमारे पास जो है this one is called as pedicel। तो ये जो मेरे पास अभी मैंने सेपल्स, थैलेमस, पेडिसल और जो फीमेल पार्ट है वो बनाया। अब इसको मैं जो है पेटल्स बना दूंगा। इसके पेटल्स जो हैं वो किसी भी शेप में बना सकते हैं हम। दिस इज़ द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये हमारे पेटल्स हैं। पेटल्स के बाद जो कलरफुल पार्ट होता है, पेटल्स के बाद मैं बनाऊंगा इसके अंदर जो हमारा पार्ट है, द मेल पार्ट विच इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। तो ये बना दिया। ना अब इसकी लेबलिंग करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, दिस पार्ट इज कॉल्ड द पेडिसल विच स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम द फ्लोरल बड, जो कि हमने लीफ चैप्टर में पढ़ा था, फ्लोरल बड। तो फ्लोरल बड से स्टार्ट हुआ पेडिसल, एंड द सेकेंड swollen base of the flower that is called as thalamus. Labeling is always in capital letters and it should always be with the pencil. थैलेमस के ऊपर हमारे पास जो आ जाता है वो है ओवरी, and the upper part style, the top of this part stigma, style, ovary, thalamus, pedicel, and this part sepal. These are petals, this one is anther. All of these are anthers, 1 2 3 4। एंथर की नीचे जो पार्ट है दैट इज फिलामेंट। फिलामेंट पूरा नहीं आएगा बेटा, मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन ये वन वर्ड है फिलामेंट। दिस इज वन वर्ड फिलामेंट। अब जो है, जो एंथर और फिलामेंट हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन, दैट इज द एंड्रोशियम, जो कि मेल पार्ट है। इन तीनों को मिला के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के बनता है पिस्टल, और वी कॉल इट एज कार्पेल, दैट इज called the female part of the flower. Petals, the colorful part. Sepals, the green part. तो बेटा अब मैं आपको फ्लावर जो है एनिमेशन के थ्रू बताता हूँ। पेडिसल जो है फर्स्ट पार्ट है फ्लावर का, जो स्टेम के साथ अटैच्ड है। उसके बाद आता है हमारा थैलेमस, और थैलेमस के ऊपर जो है हमारा आगे फ्लावर शुरू होता है, जिसमें कि हमारे 4 होल्स होते हैं। उन 4 होल्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पेडिसल के बारे में पढ़ते हैं। जो फ्लावर है वो 2 तरह का है, एक है पेडिसलेट फ्लावर, एक है सेसाइल। जो पेडिसलेट है वो विद
पेडिसल होता है, दैट इज एग्जांपल इज रोज, और जो ससाइल है विदाउट पेडिसल दैट इज बॉटल ब्रश। तो ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। इसके बाद मैं आपको फ्लावर के बारे में बताता हूँ। तो फ्लावर जो है हमारे पास, इसमें 4 होल्स में जो है 2 होल्स होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स और 2 होल्स होते हैं एसेंशियल ऑर्गन्स। जो 2 होल्स हैं एसेसरी ऑर्गन्स वो है हमारे कैलिक्स एंड कोरोला। जो सेपल्स हैं, ठीक है, वो होता है कैलिक्स, जो पेटल के साथ होते हैं वो होते हैं कोरोला। तो हमने स्ट्रक्चर ग्रीन बोर्ड पे भी पढ़ी थी। अब बात करें कैलिक्स की फर्स्ट। तो कैलिक्स जो है एक ओपन है और एक जो है क्लोज, दैट इज फ्यूज्ड। क्लोज का मतलब है फ्यूज्ड है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है बर्ड स्टेज पे फ्लावर को। अब जो है इसमें कैलिक्स 2 टाइप के, फ्यूज्ड सेपल और एक है हमारा फ्री सेपल। फ्यूज्ड की एग्जांपल है दतूरा और फ्री की है एग्जांपल रोज। अब इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कोरोला जो है ये कलरफुल पार्ट है विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को बड़ी आसानी से अट्रैक्ट करता है ताकि उनका नेक्टर जो है वो ये सक कर सके, ताकि पॉलिनेशन के आगे काम आ सके, पॉलन ग्रेन आगे पहुंचा सके। अब हम बात करते हैं मेल पार्ट विच इज स्टेमन and the female part which is called as carpel, and the stamen is also called as androecium and the carpel which is called as gynoecium। ये जो है 2 पार्ट्स हैं, मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे एंड्रोशियम की विच इज स्टेमन। स्टेमन के 2 मेन पार्ट्स हैं, एक है फिलामेंट और दूसरा कौन सा है हमारा, फिलामेंट के अलावा एक है हमारा एंथर। तो 2 पार्ट्स होते हैं एंड्रोशियम के विच इज स्टेमन। तो इसके अलावा जो है हमारा एंथर जो है वो है, उसके अंदर होते हैं पोलन सैक्स। ये पोलन सैक क्या है, दीज आर द बैग्स, जैसे कि एक झोला है मान लो, उस बैग के अंदर फ्री स्पेस है, उस बैग के अंदर क्या डाला हुआ है, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो पोलन ग्रेन्स जो है उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो वो पोलन ग्रेन्स विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जो कि आप आगे पढ़ोगे कि पॉलिनेशन के थ्रू वो जो है एंथर से स्टिग्मा की ओर जाते हैं ताकि आगे फर्टिलाइजेशन हो सके। अब जो है हमारा पार्ट है फीमेल विच इज़ कार्पेल, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है ओवरी। ओवरी के अंदर जो वाइट आपको दिख रहे हैं वो होते हैं ओव्यूल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवा। टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा एंड बीच वाला जो है लॉन्गर पार्ट दैट इज स्टाइल। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। डू यू मीन बाय कंप्लीट? कंप्लीट का मतलब है जिसमें चारों होल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ होल्स वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फ्लावर विच हैज ऑल द 4 होल्स, चारों के चारों प्रेजेंट है। And the flower in which any one of the 4 is missing, or out of these 4 holes 4 में से एक भी मिस हो गया, that means that is not a complete flower। वो complete flower नहीं है, incomplete flower है। तो complete की definition आपको समझ आ गई। The flower which has all the 4 holes present in it, that is a complete flower। The flower which is missing any one of the 4 holes, that is called as incomplete flower। तो आपने डिफाइंस अच्छे से लर्न करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है कॉर्नफ्लावर, पपाया, कुकम्बर। यूनिसेक्सुअल का मतलब है या तो स्टेमन या फिर पिस्टल विच इज कार्पल, मेल होगा या फीमेल होगा, ये यूनिसेक्सुअल की एग्जांपल है। और बाइसेक्सुअल जो हैं उनमें दोनों होते हैं, स्टेमन भी होता है और पिस्टल भी होता है। दैट मीन्स ये मेल फीमेल दोनों के साथ होता है, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। If we talk about the functions of the flower, हर एक इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी चीज़ है, इवन दिस ग्रीन बोर्ड, इसका अपना फंक्शन है। हर एक चीज़ का अपना काम निर्धारित है। अब बाय नेचर जो चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं उनका बाय नेचर फंक्शंस होते हैं। जो फ्लावर्स हैं उनका बाय नेचर जो फंक्शन है दैट इज़ द पॉलिनेशन। एक होता है पॉलिनेशन
उसका दूसरा फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन। इन दोनों फंक्शंस को हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, ये दो फंक्शन हैं फ्लावर्स के। अब ये पॉलिनेशन की डिफाइन क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम anther of one flower to the stigma of the other flower or the same flower of the same plant or of the different plant। तो है पॉलिनेशन के दो टाइप्स हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो क्या होता है कि एक प्लांट, मान लो मैं वैसे रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, एक प्लांट, उसके ऊपर कोई भी एक फ्लावर है, उस फ्लावर की जो है पॉलन ग्रेन्स उसी के जो एंथर से उठ के स्टिग्मा पे चले जाएं। सो द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the same flower of the same plant, that is called self pollination, or it can be the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant। प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, और चाहे उसका दूसरा फ्लावर है, चाहे उसका सेम फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं टू द स्टिग्मा, एंथर टू द स्टिग्मा, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि एक और प्लांट आया उसी टाइप का, ऑफ द सेम टाइप, एक और हमने प्लांट लिया और उस प्लांट का जो फ्लावर है उसमें ट्रांसफ़र होना पॉलन ग्रेन्स का। सो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, टाइप सेम है लेकिन ट्रांसफ़र हो गया दूसरे को, दूसरे प्लांट के फ्लावर को, तो डैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ से यहाँ है या यहीं पे है तो दिस इज़ सेल्फ, लेकिन यहाँ से अगर इधर चला गया पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा दूसरे प्लांट पर, तो ये बन गया क्रॉस। तो दिस वन इज क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो डिफरेंस आप दोनों को पता होना चाहिए इस दोनों में। इसमें हमेशा सेंटेंस की गड़बड़ होती है बच्चों से, तो ध्यान से लिखना है जो मैंने बोला है। अच्छा बेटा देखो, जैसे ये है एक एग्जांपल, इसमें बी जो हनी बी है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर जो है पॉलन ग्रेन्स को अपने फीट के साथ, अपनी बॉडी के साथ अटैच करके लेके जा रही है, विच इज़ गोइंग टू द स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो गए स्टिग्मा के ऊपर दूसरे फ्लावर पे, जो कि एक जैसे दिखते हैं और एक ही प्लांट के हैं। अब ये जो है अगर दूसरे प्लांट पे चला जाए बी, तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन सेम काइंड ऑफ फ्लावर ऑन द सेम प्लांट और द सेम फ्लावर, और लेकिन अगर दूसरे प्लांट पे चला जाए तो डैट इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आपको मैंने लाइव एग्जांपल दिखाई है इसमें। अब इसी पॉलिनेशन के अंडर एक बेटा टॉपिक है छोटा सा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स, एजेंट का मतलब है, एजेंट का काम क्या होता है? हम देखते हैं ना बड़ी सारी एड्स कि एजेंट ने हमें फॉरेन भेज दिया, तो एजेंट का काम क्या था? बीच में जिसने किसी बंदे को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह। सेम वे पॉलिनेशन के केस में पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने का काम एजेंट्स का है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, किसने पहुंचाना? एजेंट्स ने। तो एजेंट्स कौन से हैं? या तो इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे लेके जाएंगे, या इंसेक्ट्स के साथ ही आ जाता है हमारे पास बर्ड्स और बटरफ्लाई, एनीथिंग, और एनिमल्स, एंड विंड, हवा के साथ उड़ के पॉलन ग्रेन्स चले जाएं। और हमारे पास जो एजेंट के अंदर आता है वो आता है वाटर। तो हमारे पास 3 एजेंट्स हैं। तीनों एजेंट्स की मैंने ना एक छोटी सी एनिमेशन डाली हुई है, वो उससे भी आपको समझ आ जाएगी। जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स जो हैं उनके पैरों के साथ अटैच होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी। तो इसका मतलब कौन से ऐसे फ्लावर्स होंगे, उनके कैसे फीचर्स होंगे जहाँ से इंसेक्ट लेके जाते। एक तो वो वाले जो फ्लावर्स होंगे ना जिन पे इंसेक्ट आते हैं या बर्ड्स आते हैं, वो बड़े अट्रैक्टिव होंगे और वो बड़े बड़े फूल होंगे, बड़े बड़े फ्लावर्स होंगे, और उनका जो है पॉलन ग्रेन्स बड़े स्टिकी होंगे तभी तो वो उनके पैरों के साथ चिपक जाएंगे। अगर चिपक गए तो वो दूसरी जगह जाएगा तो स्टिग्मा के ऊपर वो उसी पॉलन ग्रेन को छोड़ के आ जाएंगे।
तो ये ट्रांसफ़र किया इंसेक्ट्स के थ्रू। अब विंड जो है, विंड कौन से वाले ऐसे फ्लावर्स होंगे, कैसे फीचर्स होंगे उस फ्लावर के कि जो है वो विंड से ही पॉलन ग्रेन, एक तो पॉलन ग्रेन बड़े ड्राई होंगे, सूखे होंगे, हल्के बहुत होंगे, पॉलन ग्रेन्स बड़े ज़्यादा नंबर्स में होंगे, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। तो हवा थोड़ी सी चलेगी तो हल्के होने की वजह से, लाइट इन वेट वजह से वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर पहुंच जाएंगे और उनका स्टिग्मा जो है वो बड़ा स्टिकी होगा ताकि हवा चले, लेकिन स्टिग्मा स्टिकी होने की वजह से पॉलन ग्रेन को वो कैच कर सके। तो विंड वाले के ये फीचर्स हैं। अब वाटर वाले जो हैं उसमें मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं बुक में, वन इज़ द हाइड्रेला और इसके अलावा मेरे पास जो है एग्जांपल वाटर वाले की जो है एक है वेलेस्नेरिया। अब जो वेलेस्नेरिया और हाइड्रेला है उनमें हमारे पास जो है, जो वेलेस्नेरिया उसका है कि भी मेल पार्ट पानी के अंदर ही रहता है सबमर्ज्ड, और फीमेल पार्ट जो है ऑन द टॉप ऑफ सर्फेस जो है स्टिग्मा ऊपर होता है। अब पॉलन ग्रेन नीचे से वाटर में से ऊपर निकल के ऊपर जाएंगे सरफेस पे स्टिग्मा है, स्टिग्मा उनको कैच कर लेगा तो पॉलिनेशन जो हो जाएगी कंप्लीट। अच्छा बेटा, आपको इस एनिमेशन के थ्रू बताता हूँ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इनको पॉलिनेटर्स भी बोलते हैं। तो ये कौन से होते हैं, या तो ये हो सकते हैं जो एंथर से लेके जाते हैं, तो ये होंगे हमारे पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है। तो ये बर्ड्स और कुछ जगह पे बैट्स भी होते हैं जो कि बहुत फ्यू हैं। अब हमारे पास पॉलिनेशन बाय विंड का मतलब है कि हवा चली, पॉलन ग्रेन्स उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है पॉलन ग्रेन्स मूव हो गए। अब तो स्टेमन जो है, ठीक है, अब हमारे पास जो जितने भी ग्रास वाले प्लांट्स हैं ये विंड पॉलिनेटर्स होते हैं, ग्रास हो गया, ठीक है। और जो एनिमल्स वाले हैं वो जैसे ये फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर है, इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर के ऊपर आते हैं, और जितने भी अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं वो हमेशा इंसेक्ट्स के थ्रू जो है पॉलिनेशन होती है। और ये नेक्टर जूस जो है उसके लिए आते हैं और पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे जो है अपनी बॉडी से इनके टच हो जाते हैं वो पॉलन ग्रेन्स, तो दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अब वाटर की बात करें तो वाटर में जो है हमारे पास पॉलन ग्रेन्स अपने आप मेल से जो है डी अटैच हो जाते हैं, उतर जाते हैं, और वो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ऊपर सरफेस की ओर जाते हैं, वहाँ पे वो स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे जो हैं एग्जाम्पल्स जैसे मैंने पहले भी आपको बताई हुई हैं। हाँ बेटा, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक विच इज़ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में स्पेलिंग में कभी गड़बड़ नहीं होती, कभी भी देखना यहाँ पे एस की जगह कहीं जेड डालते हैं, तो जेड भी डाल दोगे नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, जेड भी लिख सकते हो एस की जगह। फर्टिलाइजेशन में वहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है, व्हाट डज द डेफिनेशन सेज, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। It is the fusion of male and the female gamete of the same flower or can be of different flower of the same kind, that is called fertilization। वो fertilization होता है। fertilization होती कैसे है, just look at the animation, जो animation मैं आगे चलाने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा एनिमेशन जो है वो कैसे काम कर रही है। जो चेंजेस उसके अंदर आएंगे वो एनिमेशन में आप देखोगे कि कैसे जो है एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है, स्टिग्मा से वो इट एंटर्स थ्रू द स्टाइल गोज टू द ओवरी, ओवरी में वो जो है आगे आपको जो वो फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनाता है। अब ये जो जाइगोट है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, जाइगोट क्या है, इट इज द फर्टिलाइज्ड सेल। ये फर्टिलाइज्ड सेल है, कैसे बना, जब पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल दैट इज द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी के अंदर जब पॉलन ग्रेन्स पहुंच गए तो उनकी फ्यूजन हुई। यहाँ पे वर्ड मैं बार बार फ्यूजन बोल रहा हूँ, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो पॉलन ग्रेन्स जो है मेल पार्ट ऑफ द मेल गैमेट मीट्स विद द फीमेल गैमेट दैट इज द ओवा और द फीमेल एग इन द ओवरी मीट्स, दैट इज पार्ट इज कॉल्ड फ्यूजन, उसको फ्यूजन बोलते हैं। अब फ्यूजन जो है वो फर्टिलाइज सेल तैयार किया, फ्यूजन की वजह से एक सेल तैयार हुआ, वो जो सेल है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब जैसे बेटा आप देख रहे हो कि बटरफ्लाइज जो हैं उनके बॉडी से अटैच हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स,
वो वहाँ से पॉलन ग्रेन लेके दूसरे फ्लावर की ओर जाएंगे, दैट इज़ पॉलिनेशन। अब जब दूसरे फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा पे जो है वो स्टिक हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब आप देखो इसमें जो है एनिमेशन में ऊपर टॉप पे स्टिग्मा के ऊपर वो पॉलन ग्रेन्स चले गए, वो स्टाइल के थ्रू नीचे ओवरी में आ जाएंगे। ओवरी में वो जाके ओव्यूल्स के साथ जो है वो फ्यूजन करेंगे। ओव्यूल के साथ जो फ्यूजन हुई उस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, दैट गिव्स अ सेल विच इज़ कॉल्ड जाइगोट। अब जो ये जाइगोट हुआ वो जो है वो सीड्स में जो है ओव्यूल्स जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे इनटू सीड्स। अब जो है सारा कुछ होने के बाद ये स्वेलअप हो जाएगी ओवरी। ओवरी जब स्वेलअप होगी तो बाकी चीज़ें उतर जाएंगी, पेटल्स सेपल ये सब उतर जाता है, तो हमारे पास जो है फ्रूट बन गया। अब फ्रूट जब मैच्योर हो गया तो उसके जितने भी सीड्स हैं वो उतर जाते हैं आगे जर्मिनेशन के लिए, न्यू प्लांट क्रिएट करने के लिए। आई होप बेटा आप सबको जो है मेरी एनिमेशन के थ्रू और जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ग्रीन बोर्ड पे, ये आपको चैप्टर बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा जहाँ तक हमने अभी पढ़ा है। आगे इसके जो है हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मैं फ्रूट्स के ऊपर बनाऊंगा कि फ्रूट्स हमारे जो है वो कैसे बनते हैं, और आगे हमारा जो है नेक्स्ट जर्मिनेशन कैसे है, फ्लावर नेक्स्ट प्लांट्स नए कैसे बनते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कैसे पैदा होते हैं, नए प्लांट्स कैसे बनते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा एंड सब्सक्राइब माई चैनल।